तो अब जाके जब वहां पे इतना सारा सामान ऑलरेडी पहुंच चुका है, तब सरकार क्या करती है, जैसे दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल 52 ट्रक भेजती है राशन के। यानी वहां पर इतने दिन हो गए तब से उन्होंने एक ट्रक नहीं भेजा भाजपा के लोगों ने, और अब जाके कह रहे हैं हम 52 ट्रक भेज रहे हैं, यानी जय जयकार लगवाने के, ताकि मीडिया में दिख जाए कि मुस्लिम कौम भी बढ़ चढ़ के इस आपदा में अपने लोगों के साथ मिलके हजारों लाखों रुपया इकट्ठा करके मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुई है कि आप बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजने के लिए सहयोग करें। और तब जाके लगातार मुस्लिम कम्युनिटी लगातार पंजाब हो या अन्य जो ज्यादातर जो प्रभावित एरिया वहां पे खाद्य सामग्री भेज रही है। और खाद्य सामग्री ही नहीं भेज रही, मेडिकल इक्विपमेंट भी भेज रही है, ऐसा नहीं भेज रही। एक तबका था जो मुसलमानों को गलत तरीके से पेश करता था बार बार, लेकिन हमने देखा जब भी ऐसी बाढ़ की आपदा आती है वहां सिख कम्युनिटी तो खड़ी होती ही है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी भी होती है, नॉन सिख भी होते हैं, यानी हिंदू भाई भी होते हैं। मेवात से 15 ट्रक तकरीबन भेजे गए मुसलमान भाइयों की तरफ से, वहीं जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से भी ट्रक भेजे गए। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने भी इस पार्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वो ये कहते हैं कि जब इस देश में कहीं भी आपदा होती है तो सिख कम्युनिटी लंगर लेके वहां पहुंच जाती थी। तो आज जब वो सिखों के ऊपर ये प्रहार हुआ है, जब ये आपदा आई है, तो हम क्यों ना है। लेकिन ये समझना होगा पंजाब सिर्फ सिखों का नहीं है, वहां नॉन सिख भी बहुत बड़ी मात्रा में है। तो वहां पे वो हर गरीब, दलित, पीड़ित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी हर व्यक्ति वहां पर है जो उस आपदा से पीड़ित हुआ है। तो इसलिए हर व्यक्ति को आगे बढ़ चढ़ के इस आपदा में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। असली परेशानी अब शुरू होने वाली है। अब क्या परेशानी है? अब परेशानी ये होगी, देखिए जहां पे बाढ़ का पानी आया वहां पे सबसे बड़ी परेशानी होगी बीमारियों की, क्योंकि जैसे वहाँ मच्छरों के कारण डेंगू फैलने के ज़्यादा चांस हो गए। अभी हमारे पास कई रिपोर्ट्स आई हैं, कई लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, लगातार फंगस के इश्यूज़ बहुत आने शुरू हो गए हैं पैरों में। तो अब हम लोग जैसे मेडिकल किटें तैयार करवा रहे हैं। कल हमारे पास कुछ मेडिकल इक्विपमेंट हमारे पास कल आ जाएंगे फाइनली, और उसके बाद हम उन्हें लेके हर जितने भी दिल्ली के अंदर हमारे जो दिल्ली है, क्योंकि हमने पंजाब तो हमारी जो टीमें थी, हमारे कुछ साथी हैं जो अलग अलग जगहों से अपने ट्रक भर भर के लेकर गए हैं, रस्त भेजी तो उसके साथ मेडिकल इक्विपमेंट भेज दिए गए, और अभी और भी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन दिल्ली में जो लोग हैं उनके लिए भी मेडिकल इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि हम जा रहे हैं, खाना लेके जाते हैं, पानी लेके जाते हैं, तो हमें पता लगता है कहीं ना कहीं बीमारियों से वो ग्रस्त होने लगे हैं। एक्चुअली जब ये बाढ़ आती है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो परेशानी एक तो घबराहट होती है, यानी घबराहट हो जाना और बार बार BP ऊपर नीचे हो जाना, ये आम समस्या हो जाती है बाढ़ के बाद। और उसके बाद जो फंगस का इशू है, क्योंकि पानी में जब आप बार बार पैर निकलते हैं, बाहर आते हैं, तो आपके पैरों में फंगस हो जाते हैं, और बुखार इस समय बहुत तेज़ी से, बड़ी मात्रा में तेज़ी से फैलता है ऐसे समय में। तो इस समय जो जैसे पैरासीटामोल गोलियाँ हो गई, और क्या नाम है, जो क्रीम हो गई, जो दवाइयाँ लगाई जाती हैं वो हो गई, मेडिसिन किट्स हो गई, इनकी बहुत आवश्यकता दिल्ली में भी पड़ने वाली है अभी जो है। लेकिन इस आपदा में हमने एक तस्वीर देखी, जैसे आपने कहा भाईचारा, मुसलमानों ने बड़ी राहत भेजी है, बड़ी मदद करी है। देखिए, मैं जब आपके मीडिया के माध्यम से पहले भी बात करता था, मैं कहता था इस देश में जब भी कोई त्रासदी आती है तो इस देश का हर नागरिक बढ़ चढ़ के आगे आता है। एक तबका था जो मुसलमानों को गलत तरीके से पेश करता था बार बार, लेकिन हमने देखा जब भी ऐसी बाढ़ की आपदा आती है वहाँ सिख कम्युनिटी तो खड़ी होती ही है, लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी भी होती है, नॉन सिख भी होते हैं, यानी हिंदू भाई भी होते हैं। और हाल में कुछ वीडियो ऐसी भी आई हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी ऐसे हैं जो अभी पीछे कुछ वो हुआ, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हकीकत यही है, इस देश में अभी हाल में जैसे मेवात से 15 ट्रक तकरीबन भेजे गए मुसलमान भाइयों की तरफ से, वहीं जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से भी ट्रक भेजे गए। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने भी इस पार्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। वो ये कहते हैं कि जब इस देश में कहीं भी आपदा होती है तो सिख कम्युनिटी लंगर लेके वहाँ पहुँच जाती थी। तो आज जब वो सिखों के ऊपर ये प्रहार हुआ है, जब ये आपदा आई है, तो हम क्यों ना है। लेकिन ये समझना होगा पंजाब सिर्फ सिखों का नहीं है, वहाँ नॉन सिख भी बहुत बड़ी मात्रा में है। तो वहाँ पे वो हर गरीब, दलित, पीड़ित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी हर व्यक्ति वहाँ पर है जो उस आपदा से पीड़ित हुआ है। तो इसलिए हर व्यक्ति को आगे बढ़ चढ़ के इस आपदा में उनके साथ खड़ा होना चाहिए। सिर्फ पंजाब ही नहीं, मैं बार बार कहता हूँ कि पंजाब अकेला वो नहीं है कि हाँ पंजाब में ज़्यादा त्रासदी हुई है, हम हकीकत उत्तराखंड भी है, हिमाचल भी है, और दिल्ली है, या पलवल हरियाणा जो अपना हम कहते हैं, जयपुर बदरपुर, पूरे गाँव के गाँव निचले जो क्षेत्र में सब में बाढ़ आ गई है। अब बात करो उत्तर प्रदेश के कई जो
गांव हैं उनके अंदर बाढ़ आ चुकी है, अब बुरा हाल है उत्तर प्रदेश में भी। तो हम लोगों को मानवता के आधार पर सभी को आगे आना चाहिए और एक दूसरे को मदद करने की मिसाल पेश करनी चाहिए। पर जो लोग मुसलमानों को हमेशा बदनाम करते रहे, मस्जिद मदरसों के लिए उन्हें टारगेट करते रहे, आज सबसे पहले वही काम आए। देखिए मैं राजनीतिक बात आज नहीं करूंगा क्योंकि आज थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि संवेदना वाला समय है और हमारा मकसद होना चाहिए कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी कैसे मदद पहुंच सके। लेकिन हकीकत यही है कि मुस्लिम कौम भी बढ़ चढ़ के इस आपदा में अपने लोगों के साथ मिलके हजारों लाखों रुपया इकट्ठा करके मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुई है कि आप बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेजने के लिए सहयोग करें। और तब जाके लगातार मुस्लिम कम्युनिटी लगातार पंजाब हो या अन्य जो ज़्यादातर जो प्रभावित एरिया वहाँ पे खाद्य सामग्री भेज रही है। और खाद्य सामग्री ही नहीं भेज रही, मेडिकल इक्विपमेंट भी भेज रही है, ऐसा नहीं भेज रही। तो हम लोगों को ये करना चाहिए इस समय किसी भी चीज़ से बचकर, क्योंकि देखिए ये जो कुछ लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं जिन्हें पॉलिटिकल अपना फ़ायदा उठाना होता है। अब लगाइए, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन आपके माध्यम से एक बात कहना जब आपने बात कही तो मेरे मुंह से निकल रही है बात। हम लोग जब दिल्ली में हमने शुरुआत करी तो आप यकीन नहीं करें क्योंकि तमाम जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन था सबका ध्यान पंजाब था। दिल्ली की सरकार का कोई मंत्री सड़कों पे नहीं था। टेंट लगा दिए गए, खाना पानी है या नहीं है, टेंटों में पानी भर गया। मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ पे खाना पानी पहुँचा नहीं, कोई मतलब नहीं। लेकिन जब हम लोग वहाँ लोगों के पास गए वहाँ स्थिति बहुत बद से बदतर थी। जब लगातार मीडिया के अंदर ये बात उठी कि दिल्ली इतनी प्रभावित हुई है, जब हम लोग लगातार जा रहे हैं वहाँ पे लोगों के बीच में जाके हम लोगों ने राशन राहत सामग्री पहुँचाई, तब जाके अब दिखाई देता जब पानी उतरने लगा, जब पंजाब के लोग खड़े हो गए, पंजाब के जो सिंगर है वो खड़े हो गए, बॉलीवुड खड़ा होने लगा पंजाब के साथ, पूरा बॉलीवुड, तब जाके सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो चाहे स्टेट के हों या केंद्र सरकार के लोग हों, नुमाइंदे हों, वो जागे। और जागने के बाद अब जाके वहाँ ट्रक भेज रहे हैं। यानी जिस समय आपकी सबसे ज़्यादा जरूरत थी तब वो लोग नहीं पहुँचे, तब सामाजिक संगठन वगैरह वहाँ पहुँचे हुए थे। और अब लगा लीजिए, देखिए अब आपने शायद वीडियो देखी या नहीं देखी, लेकिन आपको बता दूं पंजाब से ये ऐलान किया जा रहा है कि राहत सामग्री है वो ना भेजी जाए, जो राशन है वो राशन ना भेजा जाए, सिर्फ मेडिकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी तो वो पहुंचाने में आप सहयोग करें। तो अब जाके जब वहां पे इतना सारा सामान ऑलरेडी पहुंच चुका है, तब सरकार क्या करती है, जैसे दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल 52 ट्रक भेजती है राशन के। यानी वहां पर इतने दिन हो गए तब से उन्होंने एक ट्रक नहीं भेजा भाजपा के लोगों ने, और अब जाके कह रहे हैं हम 52 ट्रक भेज रहे हैं जय जयकार लगवाने के, ताकि मीडिया में दिख जाए। मोदी जी भी पंजाब जा रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या कोई मुआवजे का ऐलान करेंगे किसानों के लिए, क्यों किसानों को देगी? देखिए मुझे उम्मीद तो है कि दे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि वो ईमानदारी से वितरित भी हो। क्योंकि जिस तरह एक रिपोर्ट आई 150 करोड़ बाढ़ पीड़ितों के लिए आवंटित हुआ था दिल्ली में है 150 करोड़, और 1 रुपया खर्च नहीं हुआ। तो आप अंदाजा लगाइए, सरकार आवंटित तो कर देती है। जैसे बिहार में याद है आपको, जब चुनाव आए थे, पिछली बार चुनाव आए थे, हाँ जी कितना चाहिए, इतना लो, इतना दिया, लेकिन क्या वो खर्च हुआ? इसी तरह ये जो बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान करेंगे, क्या वो लोगों तक पहुंचेगा? ये बहुत ज़रूरी बात है। देखिए किसानों की ज़मीनें बर्बाद हो चुकी है, फसलें ख़त्म हो चुकी हैं वहाँ पे, और अभी स्थिति लुधियाना वगैरह में बुरी बनी हुई, क्योंकि वहाँ सतलुज का पानी अंदर की साइड आने को तैयार बैठा हुआ है, स्थिति खराब है। तो अभी खतरा टला नहीं है? नहीं, ये जो बात कह रहे हैं सब मूर्खता वाली बात है। खतरा अभी बना हुआ है। आप देखेंगे वहाँ पे जो, अगर हम बात करें आर्मी के जवान ईमानदारी के साथ वहाँ पे लोगों के साथ खड़े हैं, फोर्स, और एनडीआरएफ की टीम लगी पड़ी है। ये भी नहीं कि एनडीआरएफ नहीं करी, लेकिन जो राहत सामग्री या सरकार के नुमाइंदों को जाके वहाँ पहुँचाना चाहिए था, वो सामान नहीं पहुँचा पाए। हम बात करें दिल्ली की, क्या भेदभाव रहा मन में सरकार के? देखिए भेदभाव क्यों नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई रहता है वो इस देश के अंदर, अगर हम कहें तो अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ जो लोग रहते हैं, तो सबकी मदद करते हैं ना। देखिए आज अगर सिख आफत में तो सबको आना चाहिए ना। देखिए मुझे कुछ लोगों ने लिंक शेयर करे कुछ अभी पीछे हाल में कि बलविंदर भाई ये देखिए क्या चल रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा आज बाढ़ वहाँ पर है। ये वही कौम है जब कहीं क्षेत्र में आपदा आती है तो सबसे पहले लंगर लेके पहुंच जाती है उनकी मदद करने। लेकिन उन्हीं लोगों को वहाँ पे अभी भी कुछ लोग जो एक पार्टी से आधारित वो चिपके हुए लोग हैं, वो उन्हें खालिस्तानी बताने पे लगे और कह रहे वो आपदा में मरने दो उन्हें। और मजाक नहीं कर रहा, वो एक विशेष जाति वर्ग के लोग हैं। मैं रियलिटी में मैं शॉक हुआ जब मैंने उनके कमेंट्स को पढ़े। तकरीबन हर पोस्ट के नीचे 7-8 हज़ार पोस्ट
कमेंट के आसपास में थे, और वो सारे लोग एक ही, ज़्यादातर हमने देखा तो एक ही वर्ग के लोग थे। आपको यकीन से बता दूं भाई साहब, उन लोगों ने पंजाब वालों को इस तरह कर दिया है, पंजाब को इस तरह मानते हैं कि भैया ये हमारे देश का हिस्सा, वो नहीं मानते वो लोग। और जबकि पंजाब और पंजाबियत बार बार ये कहती है हम इस देश का हिस्सा हैं, हम इसका पार्ट हैं, और ये देश जितना आपका उससे ज़्यादा हमारा है, क्योंकि इस आर्मी में सबसे ज़्यादा हमारे लोग, बलिदान सबसे ज्यादा देश सबसे ज़्यादा सिखों ने जो बलिदान दिया इतिहास में दर्ज है। आज भी सेना के जो लोग हैं लगातार जो सबसे ज़्यादा ऊपर आते हैं वो कौन को आते हैं? सिख रेजिमेंट का नाम हमेशा ऊपर आता है। लेकिन फिर भी हमारी जो कम्युनिटी है उसके साथ इस तरह का व्यवहार, मैं रियलिटी बताऊँ, दुखी होता हूँ कई बार ये सोच कर। और अभी हाल में फिर भी मैं कहूँगा कि चलिए जो है, जो गलत है गलत को रहने दीजिए। अब जैसे आपने कहा कि राशन तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने पहुंचा दिया, तो आप क्या अपील करना चाहोगे लोगों से? अब क्या चीज़ों की वहाँ जरूरत है, क्या पहुंचाया जाए? अब देखिए, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जो फर्स्ट एड किट का जो सामान है, जैसा पैरासीटामोल हो गई, सिप्लॉक्स हो गई, 5 जो दवाइयों की जरूरत है, मेडिसिन में आपको क्या नाम है, जो घाव को साफ करने के लिए आपके डिटोल्स होते हैं, सैवलोन होते हैं, इनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेचेस की बहुत ज़रूरत है। पंजाब में कपड़े तो अरेंज कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि इतने जो लोग लेके गए हैं वहाँ कहीं ना कहीं संस्थाओं ने उन्हें मदद दी है बहुत सारी, क्योंकि कपड़े भीग गए, हाँ, भीग गए। बर्बाद हो तो गए। ऐसी स्थिति में इस समय जो बीमारी से बचने के लिए सबसे ज़्यादा मेडिकल इक्विपमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। सिर्फ पंजाब ही नहीं, अन्य प्रदेशों में भी पशुओं के लिए चारा हो रहा है, और पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता है। तो बहुत सारे, जैसे अभी मुस्लिम भाइयों को मैंने बताया कि मुस्लिम भाई लेके गए चारा, कुछ ट्रकों में भर के लेकर गए। और इसी तरह पंजाब के अलग, क्योंकि पूरे पंजाब में बांटने, कुछ ऐसे भी एरिया हैं, बड़ा पंजाब है जहाँ पे फसलें हैं, तो वो लोग ट्रकों को ट्रक भर के अपनी फसलें लेकर वहाँ जा रहे हैं। लेकिन मेडिकल इक्विपमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दवाइयाँ, क्योंकि पशु मरे हैं बहुत बड़ी तादाद में, अब वो सड़ेंगे। क्योंकि आप अंदाज़ लगाइए, जब बाढ़ आई तो बाढ़ कम से कम 10-10 फुट ऊपर पानी तक आ गया था। तो जब 10-10 फुट ऊपर पानी चला है तो कम से कम 5 से 6 फीट के आसपास रेत भी उसमें आ गई है घरों में। तो इस समय जो बहुत ज़रूरी है वो मेडिकल इक्विपमेंट की ज़रूरत है। और मैं आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से, आपके दर्शकों से अपील करूँगा कि चाहे इस समय एक वक्त की रोटी में एक रोटी कम खा लीजिएगा, एक रोटी कम खा लीजिएगा, लेकिन अगर आप 10 रुपये, 20 रुपये या 30 रुपये भी निकालते हैं, मैं नहीं कहता आप हज़ारों रुपया दें, आप बड़े बड़े सामाजिक संगठन भी हमारे समाज के हैं, हमारे देश के तमाम लोगों के हैं, बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, पूंजीपति, लेकिन अगर आप 10 या 20 रुपये, 30 रुपये की मदद इकट्ठा करके अगर आप इन कैंपों तक पहुंचा दें, तो ये बहुत बड़ा इस देश में आपका योगदान होगा। क्योंकि हर व्यक्ति क्या कहता है जब मांगता है, हमने सुना आज तक जितने भी सोशल रिफॉर्मिस्ट और कि बड़ी रकम मांगते हैं कि भाई इतना दे दो, तो लोग घबरा जाते हैं कि ये बड़ी रकम ना मांग लें। हम ये कह रहे हैं बड़ी रकम मत दीजिए, आप 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, जो भी आपकी वो है, आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, आपको देना चाहिए। मैं आपको यकीन से बताऊं, उस दिन जब हम लोग यहाँ पे ये आप इसी जगह में हम लोग सामान लेके जा रहे थे, तो मेरी बेटी ने अपनी गुल्लक दे दी थी निकाल के, पापा इसे भी डाल दो उसमें। तो आप समझिए, अगर बच्चे अगर गुल्लक निकाल के देने को तैयार हैं, तो भाई मुझे लगता है कि आप लोग अगर उसमें 10, 20, 50, 100 रुपये भी निकाल दोगे तो आप गरीब नहीं हो जाते। और देश में इस समय आपदा के समय अगर आप नहीं खड़े तो आप इंसानियत के लिए भी सही नहीं है। माफ़ी चाहूँगा। देखिए, हकीकत यह है कि अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि बाढ़ का असर ख़त्म होने लगा है, पानी नीचे आने लगा है, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि अभी अगर हम पंजाब की बात करें तो वहाँ व्यास का थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अब सतलुज जो है वो ऊपर आने लगी है। तो बाढ़ की स्थिति अभी भी वही है। 1700 से ज़्यादा गांव पंजाब के जो है इस समय इस बाढ़ में प्रभावित हुए हैं। तकरीबन बताया जो अभी जा रहा है, तकरीबन 3.5 लाख हेक्टेयर के आसपास जो ज़मीन है वो बर्बाद हो चुकी है एक तरह से। लेकिन यह है कि पंजाब और सिक्खी और जो हम कहते हैं इस देश का जो भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जो हम बचपन में पढ़ते थे, ये एक भाईचारा ऐसा बन के उभरा इस पंजाब में आपदा के बाद कि सब लोग वहाँ पे मदद करने के लिए पहुँचे हैं। इसी तरह दिल्ली में अगर हम बात करें, दिल्ली भी हर व्यक्ति का ध्यान पंजाब, उत्तराखंड या हिमाचल रहा, लेकिन दिल्ली और हरियाणा के जैसे पलवल वगैरह जो नीचे की साइड वाले एरिया, यहाँ भी हज़ारों की तादाद में लोग प्रभावित हुए। तकरीबन 50,000 से ज़्यादा लोग प्रभावित दिल्ली में भी हुए हैं, लेकिन इससे इतना शोर शराबा नहीं है। देखिए, बाढ़ का पानी चला जाता है, लोग खाना भी पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं ट्रकों के ट्रक खाने लेके जा रहे हैं। हम भी लगातार लोगों के बीच में गए हैं, आपने देखा ही है हाल में। लेकिन हकीकत यह है कि